से बांधे रहते, जेठानी से बांधे रहते, लेकिन बाद में कुछ साथ नहीं जाता। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, दूरियां कम करो, दिल में लाए रहो, दूरियां कम करो, दिल में लाए रहो। कर जाओ जो जाने के बाद हमें लोग याद करें। एक सितारा बनो जो चमकते रहो, एक सितारा बनो जो चमकते रहो, एक सितारा मुस्कुराते रहो, आइयो मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। नहीं रहेंगे, अरे आप छोड़ करके हमके चलो जाओगे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन क्या कोई किसी के लिए मरता है? क्यों दादा? आज तक आपने देखा होगा कोई किसी के लिए अपने प्राण नहीं देता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए स्वामी जी महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसलिए ये संसार एक परदेश है, ये सब जग माया झूठा है। आजकल कोई किसी का परीक्षित जी नहीं होता है। क्योंकि एक बात बताएं आपको, जैसे आपके इस ग्राम में कथा चल रही है, वैसे एक ग्राम में भागवत हो रही थी, तो कुछ लोग थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं कि चाहे कितनी उनके सिर के ऊपर क्यों ना कथा होती रहे, लेकिन वो घर से निकल के नहीं आएंगे। एक ऐसे थे सेठ जी, तो सेठ जी ऐसे थे कि उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं थी, वो जानते नहीं थे कि कथा होती कैसे। मैया परीक्षित जी वो जानते नहीं थे कि कथा होती कैसे और क्या होता है। जो उनकी पत्नी थी सेठ जी की, वो जहाँ कहीं भी कथा होती थी तो शीघ्र जाया करती थी। तो जब सेठानी जी कथा सुनने के लिए गई, तो ऐसे ही आपके ग्राम में जैसे भागवत चल रही है, तो सेठानी ने कहा भैया कथा इतनी ज्यादा अच्छी होती है, इतनी ज्यादा अच्छी होती कि कथा में अमृत बरसता है, अमृत। तो सेठ जी ने सोचा कि वाकई में कहीं से अमृत गिरता होगा। भाई उन्होंने कथा तो कभी सुनी नहीं थी, वो जानते नहीं थे कि कथा होती कैसे। तो सेठ जी ने सोचा कि वाकई में कहीं से अमृत बरसता होगा। सेठ जी ने कहा कि चलो एक दिन हम भी कथा सुनने के लिए चलेंगे। सेठ जी ने कहा सेठानी से सुनो, अरे हम भी आज कथा सुनने के लिए चलेंगे। तो सेठ जी थोड़ा आलसी स्वभाव के रहते दादा, तो ये कथा सुनने के लिए गए। कथा पांडाल में जो ये माता पाइप नहीं लगे होते लोहे के, ऐसे ही पाइप लगे रहे। तो सेठ जी जो थे भैया उसी पाइप के सहारा से बैठ गए। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है धोख लगा कर की कथा सुनना, कुछ लोगों की आदत होती है कि धोख लगा कर के कथा सुनना। तो सेठ जी भाई कभी काम वाम तो किया नहीं, बेचारे दुकान चलाते रहते थे, तो आराम से धोख लगा करके सो गए। और भैया जैसे ही धोख लगाया पाइप का तो इन्हें नींद आ गई, तो ये सो गए। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि मुंह खोल करके सोना, कुछ लोगों की आदत होती है कि मुंह खोल करके सोना। अब माताओं की तरफ सेठानी बैठ गई और हमारे भाइयों की तरफ सेठ जी बैठ गए और आराम से अच्छी सी नींद ले रहे और मुंह खोल करके सो गए। और संयोग की बात परीक्षित जी कि वहीं पर थोड़ी देर बाद एक आया कुत्ता ग्राम से, और वो आया तो वो ऐसा आया कि उसने सेठ जी के मुंह में सीताराम कर दिया और वो करके चला गया। अब जब कथा हो रही है, कथा हो चुकी, माताओं अगी अगरबत्ती भैया वहां पर लगा देना, ठीक है। जब कथा हो चुकी तो आरती का समय आया। सेठानी जी ने देखा कि सेठ जी सो रहे हैं। सेठानी जी भागती हुई गई, कहने लगे अरे सेठ जी उठो, अरे आरती के टाइम भी आप सो रहे हो, कम से कम आरती के टाइम तो जाग जाओ। सेठ जी कहने लगे अरे हमारी तो आंख लग गई, हमने देख ही नहीं पाया। बोले आरती हो रही है, आरती ले लो। सेठ जी ने आरती ली और कथा सुनने के बाद में घर पर आए। सेठानी जी ने पूछा कि बात बताओ, कथा सुनने के लिए गए थे, ये अगरबत्ती यहाँ से उठा लो भैया, धुआं लगेगा। ये अगरबत्ती यहाँ से सारी हटा लो, मत लगाओ, क्योंकि धुआं आएगा, दिक्कत होगी बोलने में। वहाँ लगा दीजिए, यहाँ मत लगाइए। सेठानी जी ने पूछा सेठ जी आप कथा सुनने के लिए गए थे, तो कथा कैसी लगी, कथा में अमृत बरसा या नहीं?
सेठ जी कहने लगी कथा में, अब कथा में तुम सो गए थे लेकिन अमृत तो बरसा लेकिन मुझे खारा खारा लगा। बोले कथा में अमृत तो बरसा लेकिन मुझे खारा खारा लगा। इसीलिए भैया थोड़ा सावधानी से कथा सुने, क्योंकि कथा जब होती है तो थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। आज कथा का चौथा दिवस है और धीरे धीरे कथा समाप्ति भी हो जाएगी। परीक्षित जी, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा में सदैव विराम लगा दिया जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का दिन आएगा, नारी भी तेरा साथ निभाएगी केवल घर के द्वार तक, भाई बंधु ले जाएंगे तुझको शमशान तक, तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही तेरे साथ में परलोक तक जाएगा। बस धर्म ही हमारे साथ में परलोक तक जाता है। हेलो 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 हेलो, सदैव हमारे साथ में धर्म ही साथ में जाता है। कि सज धज कर जिस दिन मौत की और सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, जिस दिन मौत की घड़ी आ जाएगी, जो सोना दबा दबा के रखती हो भैया, ये भी साथ नहीं जाएगा। कि तू छोटा कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, और माटी का पुतला सोने के सामान है तेरे। ये शरीर जब मर जाता है तो शरीर को क्या बोलते हैं दादा? मिट्टी। यदि आप जीवित हो तो आपका नाम लेके बुलाया जाएगा कि फलाने सिंह इधर आ जा, और आप मर जाओगे तो क्या कहेंगे कि भैया मिट्टी हो गई है और जितनी जल्दी हो सके ले चलो। यानी कल आप घर के मालिक थे, आपके बिना 10 रुपया भी कोई नहीं किसी को देता, भैया मालिक आ जाए तब देंगे, और आप जब मर गए तब बोले जितनी जल्दी करो इन्हें ले जाओ। मरने के बाद यदि आप घर वालों के सपने में भी आ जाओगे ना तो घर वाले भागते भागते भगत के पास जाएंगे तो कहेंगे भैया हमारे घर में हवन कर दो, हमारे पिताजी हमारे घर में ना आए। मतलब भाई पिताजी घर के मालिक, उनके बिना कुछ काम नहीं। और जब वो मर के चले गए तो लोग कहते हैं कि भैया हम अपने घर में हवन कराएंगे, हमारे पिताजी सपने में आते हैं। तो बड़ी विचित्र दुनिया है कि तू छोटा कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, और माटी का पुतला सोने के सामान है तेरे। और माटी की काया एक दिन माटी में मिल जाएगी, माटी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसीलिए सभी भक्तों से कहना कि जितना हो सके भगवान का भजन कर लो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित,